Gently open your eyes. तो अभी 11वें अध्याय में आपने विश्वरूप दर्शन के दर्शन आप लोगों ने भी किए, ठीक है, चाहे वो सुन के किए हों, ठीक है, लेकिन किए आप लोगों ने। अब जब भगवान के विश्वरूप को समझ के और महात्मा अर्जुन जो है उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप उसी रूप में आ जाइए अब, और उनको देखकर उनके मन में उनकी कह सकते हैं कि उनकी प्रार्थना, उन भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान के कैसे प्रार्थना की जाती है अब यहाँ भगवत गीता में वो बताया जा रहा है। अर्थात हमको भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए उसका स्वरूप यहाँ 11वें अध्याय में 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको भगवान की प्रार्थना करनी है और यदि कुछ ना आ रहा हो, आपको पता ना चल रहा हो कि कैसे प्रार्थना करनी है, तो आप क्या करें, भगवत गीता उठाएं और 36वें श्लोक से लेके और 46वें श्लोक तक पढ़ लें। हिंदी में पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत में पढ़ लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ें तो आपको अर्थ समझ आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। यदि बिना अर्थ के आप सिर्फ श्लोक पढ़ रहे हैं और अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए चाहे आप हिंदी पढ़ें लेकिन उसका अर्थ समझ के पढ़ें। और यदि आप सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं है तो वो तो फिर ऐसे ही है, अंधेरे में तीर मारने वाली बात ही है, ठीक है। तो इसलिए आप उसका अर्थ समझते हुए ही भगवत गीता का पाठ करें। जब तक आपका संस्कृत मजबूत नहीं होती तब तक आप भगवत गीता का सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ें। जिनको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़ें, ठीक है। और इंग्लिश में भी यदि कन्फ्यूजन हो कहीं तो फिर पूछें, ठीक है। जो भी आपके आसपास ऐसे हैं कि थोड़ा भगवत गीता जानते हैं या कोई ऐसे गुरु हों बता दें आपको, ठीक है, तो वो फिर आप उनसे प्रश्न करें। इसलिए यहाँ पे यही महत्व बताया गया कि भगवत गीता को पढ़ने में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ये तो पता रहना चाहिए कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए 36वें श्लोक से लेके और 46वें श्लोक तक अर्जुन ने प्रार्थना की है भगवान से। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्तन्यनुरज्यते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। बताते हैं कि यह ऋषिकेश, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये उचित ही है कि जो आपकी कीर्ति से, आपकी सिर्फ जो कीर्ति है, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो यश है, उससे पूरा संसार हर्षित होता है। अर्थात आपका नाम सुन के ही, प्रभु का नाम सुन के ही मन में हर्ष उत्पन्न होता है। तो ये तो आपकी कीर्ति है जो, और अनुराग को प्राप्त होता है। और आपकी महिमा से पूरा, मतलब आपकी इतनी महिमा है, आपका इतना खौफ है, जो बुराइयां हैं अर्थात राक्षस अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। आपका नाम लिया नहीं कि राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। कहने का मतलब यह है कि भगवान की प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारे आसपास जितने भी नेगेटिव तत्व होते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो स्वतः ही भाग जाती है, इधर उधर भागने लगती है, सब भागते हैं, ठीक है। और जितने भी सिद्ध लोग हैं, सिद्ध गण हैं, या ऐसे ऋषि मुनि देव, सब लोग आपकी महिमा को देखकर आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। तो ये तो आपका प्रभाव है, ये तो आपकी कीर्ति है, ठीक है, जिससे सबको हर्ष होता है, सबको आपके प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है, ठीक है। और नेगेटिव तत्व अर्थात राक्षस भाग जाते हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरिये से ब्राह्मणोप्राधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम सद सत्य परम यत। के हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए सब नमस्कार कैसे न करें।
क्योंकि हे अनंत, हे ईश्वर, हे देवेश, हे जगन्निवास, सत और असत और उनसे भी परे अक्षर, अर्थात वो अक्षर स्वरूप आप ही हैं। तो चाहे ब्रह्मा हो, बाकी कोई भी हो, देवी देवता हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, वो आपको क्यों ना नमस्कार करेंगे, क्योंकि आप अनंत हैं। आप देवताओं के भी ईश हैं, आप जगत निवास है, जगन निवास हैं, आप असत और सत उनसे भी परे हैं, आप अक्षर ब्रह्म हैं, आप अक्षर स्वरूप, अक्षय स्वरूप आप ही हैं। तो अर्जुन ने उस भगवान के अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था, तभी तो ये बात निकल के आई उनके मन से। जब देखा कि ये तो ऐसा अद्भुत नज़ारा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, और ईश्वर ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसे होते हैं, उनका विश्व रूप ऐसा होता है, तो मतलब वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो उनको दिखा, उन्होंने समझा, उन्होंने फील किया। ठीक है, तो अर्जुन ने भगवान का अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था। तो बौद्धिक स्तर पे तो कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है, और बौद्धिक स्तर पे कल्पना कर लेना और केवल उनको मान लेना केवल, ठीक है, उससे ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। तो अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन और उसकी आंतरिक अनुभूति यहाँ मतलब दिखती है कि उन्होंने भगवान का कैसे दर्शन किया और क्या उनको अनुभूति हुई। जब कभी आपको परमात्मा का दर्शन होगा तो क्या अनुभूति होती है। कई बार आप मंदिरों में जाते हैं, बैठते हैं, कई बार आभास होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आपको अनुभव होता कि यह वाकई क्या अद्भुत दर्शन है, अद्भुत अनुभूति है। जो आपके अंदर में अनुभूति होगी वो अद्भुत होगी, वो आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, अर्थात शब्दों में इसको बता नहीं सकते। तो वो कहते हैं बहुत विनम्रता से, कहते हैं त्वामि देव, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, स्वत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वैव तत् विश्वमंत्र रूप। कि आप ही आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, अर्थात आपके बिना कोई आश्रय नहीं है इस संसार का, आपके भरोसे यह सारा संसार। आप ही सबसे मतलब शुरुआती देवता हैं, परमात्मा हैं, सनातन पुरुष आप ही हैं, और आप सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ आप ही हैं, आपको ही जानने, आप ही जानने योग्य भी हैं, अर्थात आप सर्वज्ञ भी हैं और हमारे जानने योग्य भी आप ही हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है और आप सर्वत्र हैं। ऐसी प्रार्थना अर्जुन कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, ठीक है, उनका कह सकते हैं कि स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति है, एक तरह से प्रार्थना है, ठीक है, प्रेयर है, और प्रेयर में बड़ी शक्ति होती है। यदि आप प्रेयर करें भगवान की, उसमें भगवान उतर आते हैं। ये बताया जाता है कि स्तुति करने से तो मूर्ति में भी प्रसन्नता आ जाती है, ठीक है। एक इधर उड़ीसा में एक मंदिर है, उसका भगवान शिव का मंदिर है, वो नाम तो भूल गया मैं, बड़ा मंदिर है। तो वहाँ एक मूर्ति रखी हुई है भगवान कृष्ण की, मतलब विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो उसको दूर से देखते हैं, तो दूर से देखते हैं तो जैसे आप स्माइल करते हैं तो उस मूर्ति में भी वही स्माइल आती है, दिखाई देता है कि आप स्माइल करेंगे जितना, उतना ही वो स्माइल करेगी। वो दूर से ऐसा दिखता है, मतलब इल्यूजन है क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा दिखता है, और नॉर्मल रहेंगे तो नॉर्मल हो जाती है। तो शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि आप स्तुति करते हैं तो पत्थर में भी या मूर्ति में भी मतलब प्रसन्नता आ जाती है, इतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान खड़े हैं उनके सामने। तो वायुर्यो अग्निर्वरुणम शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु
सहस्त्रकृतु पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, कि आप ही वायु हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्नि भी हैं, और आप ही वरुण भी हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही सब प्रजा के स्वामी ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा के पिता भी आप ही हैं। इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार है। हजारों बार के बाद भी आपको बार बार नमस्कार है, बार बार बारंबार नमस्कार है। और बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ, बहुत ज़्यादा भक्ति के साथ अर्जुन भगवान को नमन करते हैं। इतनी ज़्यादा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई है उनकी, और भक्ति बढ़ गई है कि वो अपने आप को भाव विभोर हो के मतलब संभाल भी नहीं पा रहे हैं। इतने गदगद हुए हुए हैं कि भगवान के मुझे दर्शन हो गए, मेरे सामने भगवान खड़े हैं। ठीक है, तो ये बड़ी श्रद्धा और भक्ति की वजह से ही ऐसे भाव निकल पाते हैं। जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी वो ऊपर ऊपर से कह के चला जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल लोग मंदिर के सामने जाके, हनुमान जी के मंदिर के सामने जाके बोल देते हैं, बाइक पे उतरते भी नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं और हेलमेट लगा रखा है और बाइक पे उतरेंगे भी नहीं, बस बाइक खड़ी करेंगे। कई लोग तो खड़ी भी नहीं करते और दूर से ही कह के चलते हैं हाय हनु। ठीक है कि भाई हनुमान जी के बड़े बड़े भक्त हैं। तो इतना हो जाता। तो जब इतनी श्रद्धा ही नहीं है, ठीक है, चलो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कम से कम भगवान सही सलामत घर ले आएगा और सही सलामत घर ले जाएगा। ठीक है, तो वो उतने से काम चल जाता है उन लोगों का, उतने में भगवान खुश रहते हैं। कोई बात नहीं भाई, तो हाय हनु ही बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा है। कई लोग तो हाय हनु भी नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो श्रद्धा की वजह से अर्जुन को भी तृप्ति नहीं हो रही है भगवान की प्रशंसा करने से, भगवान की प्रार्थना कर। वो बस सोच रहे हैं कि क्या क्या ना कह दूं भगवान को। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्ते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यमति विक्रम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से भी प्रणाम, आपको पीछे से प्रणाम, आपको चारों तरफ से प्रणाम। हे सर्वात्मा, आपको सब ओर से मैं नमस्कार करता हूँ कि हे अनंत पराक्रमशाली परमात्मा, हे ईश्वर, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसलिए आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वत्र हैं। आप ऐसी कोई ब्रह्मांड में स्थान नहीं है जहाँ आप ना हो। इसलिए आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब नमस्कार करते करते अर्जुन को याद आ गया कि मेरी गलतियाँ भी तो बहुत हुई हैं भगवान से, कि इतनी गलतियाँ मैंने की हैं। ठीक है, पता नहीं क्या मेरे मतलब किस्मत रही है। तो मैं थोड़ा सा अब अर्जुन को डर लगने लगा कि मैं पहले अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग लूँ, कि जो जो मैंने गलती की हैं उनकी मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। ठीक है, तो अर्जुन बोलते हैं कि सखेति मत्वा प्रभसम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमाद प्रियनेन वापी। अर्जुन बोलते हैं कि आपके इस प्रभाव को मैं जानता नहीं था, आपकी इस चीज़ को, इस अवस्था को मैं नहीं जानता था भगवान। आपको सखा समझा मैंने, मित्र बन मानकर मेरे साथ रहे आप। ठीक है, प्रेम में भी और प्रमाद से भी। हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो भी कुछ हठपूर्वक कहा गया है, ठीक है, जो भी मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उस दुर्व्यवहार को मुझे क्षमा करें। आपके साथ मैं मतलब मजाक करता था, आपके साथ खेलता कूदता था, आपके मतलब आप बिस्तर पे सो जाते थे तो मैं उठवा देता था कि ये तो मेरा बिस्तर है। ऐसे ऐसे मैंने काम किए हैं आपके साथ। भोजन में भी आपको मतलब ऐसा परेशान किया है, आसन में, भोजन आदि में, अकेले में, सबके सामने भी मैंने कई बार आपको अपमानित किया है। वो सब अपराध तो वैसे क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन हे अचिंत्य प्रभाव वाले ईश्वर, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपसे क्षमा कराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, किस प्रकार क्षमा करें
कि ऐसे क्षमा करनी है, भगवान पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूजस्य गुरुगर्यान न त्वत् समोस्त्य भिदिकः कुतन्यो लोकत्रिय प्रति प्रभावम, कि आप इस जगत के परम पिता हैं, गुरु से भी बड़े गुरु हैं, आप बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं, बहुत ज़्यादा सम्माननीय हैं, बहुत ज़्यादा आदरणीय हैं। हे परमेश्वर, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आप हैं। आपके समान तीनों लोकों में भी कोई दूसरा है ही नहीं। जब तीनों लोकों में कोई दूसरा है नहीं तो अधिक तो हो ही नहीं सकता। अधिक कैसे हो जाएगा? कोई अधिक नहीं है आपसे। आप सखा भी नहीं हैं, सखा तो समकक्ष होता है, सखा तो साथ का होता है। इसलिए आप तो चराचर जगत के पिता हैं। इसलिए मैं अपने शरीर को आपके चरणों में रखता हूँ, भली प्रकार चरणों में रखता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम करके आपसे स्तुति योग्य वचन कहता हूँ और आप परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, स्त्री जैसे प्रिय पति के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। तो मुझे क्षमा कीजिए। पिता पुत्र को क्षमा करता है, पति पत्नी को क्षमा करता है, पत्नी पति को क्षमा करती है, सखा सखा को क्षमा करता है। ऐसे जो रिश्तों में जो क्षमा चलती है वो उस तरह से आप क्षमा करें। मेरे अपराधों को सहन करने योग्य जो हैं या नहीं है वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा आपको, समाज के बीच में एकांत में भी कहा, भोजन के समय भी बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कही, सोने के समय भी बहुत सारी बातें की। तो मुझे बताइए क्या क्या कृष्ण कहना मेरा अपराध था? काले ही तो थे आप, गोरे कैसे कह जाते हैं? ठीक है, यादव कहना भी अपराध नहीं था क्योंकि यदुकुल में ही जन्मे थे। सखा कहना भी अपराध नहीं था क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। तब कृष्ण कहना अपराध ही है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप यदि क्षमा योग्य मुझे समझते हैं तो एक बार कृष्ण कहने पर भी मैं बार बार आपको गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा हूँ। एक बार जितनी मतलब मैंने कृष्ण कहा आपको, तो उस एक बार का मैं 1000 बार क्षमा याचना करता हूँ। एक बार यदि मैंने आपको सखा कहा तो उसका भी मैं 1000 बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो ऐसे कर करके मैं गिड़गिड़ाकर आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान के सामने वो प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान ने योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं बताया है कि आप कैसे चिंतन करें। अध्याय में बता दें कि अर्जुन, बस ओम, बस इतना ही अक्षर ब्रह्म का परिचायक है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण्यमान स्मरणम, कि अर्जुन ओम बस इतना ही अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जप कर, ध्यान मेरा धर। क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के बाद उन महापुरुष का वही नाम है जो अव्यक्त का परिचायक है। तो इस प्रभाव को देखने पर अर्जुन ने देखा कि भगवान तो न काले हैं, न गोरे हैं, न सखा हैं, न यादव हैं, ये तो अक्षर ब्रह्म स्थिति वाले महात्मा हैं, ये तो उन सबसे परे हैं। तो इसलिए भगवान ने लगभग ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 7-8 जगह पे ओम के उच्चारण पर बल दिया है। ओम के उच्चारण की बात की है भगवान ने कि ओम का जप करो, ओम का जप करो। ठीक है, यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण ने कहकर ओम का जप करें, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है।
ओम के जप करने में ही प्रभु आ जाएंगे। ओम का जप करो। इसलिए जो लोग होते हैं, जो भाविक लोग होते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम के जपने का अधिकार है, कोई अनधिकार की चर्चा से भयभीत हो जाता है, कोई तो महात्माओं की दुआएं देता है, कोई कृष्ण ही नहीं उससे पहले राधा गोपियों का नाम उनकी प्रसन्नता के लिए लोभ में जपता है। भगवान ने बोल दिया है पहले से ही कि पुरुष जो है श्रद्धा में है। हर कोई भी पुरुष इस धरती पे बिना श्रद्धा के उत्पन्न नहीं होता, भगवान ने पहले बता दिया। इसलिए जपना एक भावुकता है, और यदि आप सचमुच में भाविक हैं तो भगवान के आदेश का पालन करें। वे उनकी वाणी से समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो जो अध्ययन करता है, जो सुनता है, वो ज्ञान और यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा लेता है। इसलिए अवश्य उनका ध्यान करें, भगवान ने ये बताया। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से ही उनकी प्रार्थना की है, कृष्ण माने हैं, सहज हो गए हैं, उनको क्षमा भी कर दिया है भगवान ने। और अर्जुन ने निवेदन किया कि अभी तक अर्जुन के सामने योगेश्वर विश्व रूप में है, ठीक है, तो अभी तक वो दिख रहा है उनको विश्व रूप। तो वो कहते हैं कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, जो मैंने कभी पहले ये रूप देखा ही नहीं है। इसलिए ऐसे रूप को देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन जो है वो भय से भी अति व्याकुल हो रहा है। पहले तो मैं आपको सखा समझता था, धनुर्विद्या में अपने आप के सामने किसी को समझता नहीं था, अपने को आगे ही पाता था आपसे, किंतु अब मैं आपके प्रभाव को देखकर ही भयभीत हो रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको ज्ञानी मानता था, तो और अपने आप को ज्ञानी मानता था। आपके प्रत्यक्ष दर्शन देखकर आपके प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव इतना विलक्षण है कि ये सब कुछ जो भी सुना था, माना था, वो सब कुछ अब उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। तो अर्जुन कहते हैं कि पहले न देखे हुए इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, मेरा मन भय से भी व्याकुल हो रहा है। हे देव, आप प्रसन्न हो जाएं। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाएं। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाएं। आप अपने उस रूप को मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? किरीटिनिम गदिनिम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम दृष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही, अर्थात पहले की तरह ही, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा लिए हुए, चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूपे, हे सहस्त्रबाहो, आप अपने उस चतुर्भुज स्वरूप में आइए, उसमें आ जाइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप क्या है भगवान का। तो भगवान बताते हैं कि मया प्रसन्नने तवा अर्जुन निधौ रूपम परम दर्शित मात योगात तेजोमयम विस्मनंत माध्यम यन्मे त्वन्दयेन न दृष्ट पूर्वम। इस तरह से अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान बोले कि अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये विश्व रूप दिखाया है, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले किसी ने नहीं देखा ये स्वरूप। आज के बाद ही देख पाएंगे जो भी देख पा रहे हैं। तू देख रहा है और आप देख रहे हैं कि वो जिनको दिव्य दृष्टि है वो सब देख पा रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले ये ऐसा रूप किसी को दिखाया नहीं गया। तो हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस तरह से विश्व रूप वाला मैं न वेद से,
न यज्ञ से। न मैं वेद से, न मैं यज्ञ से, न मैं अध्ययन से, न मैं दान से, न मैं किसी क्रिया से, न किसी उग्र तप से, और न तेरे सिवाय किसी अन्य से देखे जाने को संभव हूँ। अर्थात मेरा ये विश्व रूप दर्शन या विश्व रूप दर्शन वाला किसी वेद से नहीं देखा जा सकता, किसी यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, किसी अध्ययन से या स्वाध्याय से नहीं देखा जा सकता, कितना भी आप दान कर लें उससे नहीं देखा जा सकता, आप देख ही नहीं सकते। कोई क्रिया कर लें उससे भी नहीं देखा जा सकता, कैसा भी आप तप कर लें नहीं देख सकते, और ना तेरे सिवा किसी अन्य के द्वारा देखा जाना वाला हो, संभव ही नहीं है। तेरे सिवा यह रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। तो यहाँ तो समझा जाएगा कि तो फिर तो गीता जी को पढ़ने से क्या होगा, जब भगवान ने ये बोल ही दिया कि भाई देखा ही नहीं जा सकता, तो फिर गीता भी क्यों पढ़ना। तो भगवत दर्शन की भी ये योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गई हैं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा, तो अर्जुन राग भय क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण में हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को तो प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तेरे सिवा न कोई देख सका न भविष्य में कोई देख सकेगा। इसलिए है अर्जुन, क्या कोई अर्जुन के बारे में बात आती है कि अर्जुन कौन है बेसिकली, कि अर्जुन क्या कोई पिंडधारी है या कोई शरीरधारी है? नहीं, वास्तव में अनुराग ही अर्जुन बताया गया। तो अनुराग विहीन पुरुष न कभी देख सका है और न भविष्य में कभी देख सका। जिसके अंदर अनुराग ही नहीं है, अर्थात जिसके अंदर प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, या जिसके अंदर भगवान के प्रति अनुराग ही नहीं है, अनुराग विहीन पुरुष है, वही तो अर्जुन है। अर्थात तो हम यदि अनुराग विहीन हो जाएंगे तो हम भी अर्जुन हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी अनुराग सहित हो जाएंगे। तो अभी तो हम अनुराग विहीन हैं, तो इसलिए हमको नहीं दिखेंगे। जब हमारे में अनुराग आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा भगवान के प्रति, ऐसा जैसा अर्जुन के मन में था, तो हमको दिख जाएंगे। तो जब आप सब ओर से चित्त को समेट लेंगे और एकमात्र ईष्ट के अनुराग ही अनुराग हैं, तो अनुरागी के लिए प्राप्ति का विधान बताया भगवान ने कि माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर मी दृढ़ मेदम व्यप्ते भी तभी प्रीत मना पुनस्तवम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव भी न हो, घबरा कर अलग हो जाओ। अब तू भय रहित हो जा, प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को अर्थात चतुर्भुज रूप को देख। भगवान अब अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो संजय बोलते हैं कि जो सर्वत्र व्यास करने वाले देव वसुदेव ने अर्जुन से ऐसे बोलकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सौम्य वपु अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। तो यहाँ अर्जुन बोलते हैं कि दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि समृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। कि जनार्दन आपके इस बहुत शांत अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने ये बोला कि भगवान आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन कराइए, ये बोला था अर्जुन ने। तो भगवान ने करा भी दिया। लेकिन अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया कि मानुषम रूपम मनुष्य रूप को देखा। इसलिए प्राप्ति के बाद क्या होता है, महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। दो भुज महापुरुष वाला जो दो भुज वाला महापुरुष है तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु कहीं भी किसी भी जगह पे यदि कोई स्मरण करता है भगवान का तो भगवान उसके सामने किसी भी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो भीतर भी कार्य करते हैं, बाहर भी कार्य करते हैं। यही वो चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का। वो आपके भीतर भी काम कर रहे हैं, आपके बाहर भी काम कर रहे हैं। आपके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ये सब चीज़ें
इंद्रियों का दमन, निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक, यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में पाया। तो इसलिए यहाँ पे जो चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप, उनके कार्य करने की जो विधि है विशेष, उसका नाम है, न कि 4 हाथों वाले कृष्ण। मतलब जैसे दुर्गा के कई हाथ दिखाए जाते हैं ना, शक्ति के, माता के 8 हाथ, 7, 8, 9 हाथ। तो घर में भी तो जब आप महिलाओं को काम करते हुए देखेंगे तो एक हाथ से कभी कुछ कर रही हैं, दूसरा मतलब कुछ कर रही हैं, फिर कुछ और काम कर रही हैं, फिर रोज काम कर रही हैं, इतने सारे काम करती हैं। तो इतने सारे कामों के लिए अलग अलग हाथ संकेत रूप में मान के चलिए, ठीक है। तो वो इसलिए उनके हाथ ऐसे दिखाए जाते हैं, वो संकेत रूप में होता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा नशीयन मन देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरा ये रूप देखने को बहुत दुर्लभ है। जैसा कि तूने देखा, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी इस रूप के दर्शन की इच्छा बहुत रखते हैं। लेकिन सभी लोग संत को पहचान नहीं पाते, और जो लोग उन्हें मतलब पहचान जाते हैं, किसी किसी पुण्य आत्मा को आकाशवाणी होती है या उनको संकेत होते हैं कि ये सद्गुरु हैं, उनको यदि आपने हृदय से पकड़ लिया, उनके स्वरूप को पा लिया, तो समझो अपनी गति को पा लिया। तो किसी संत के सामने, किसी दिव्य आत्मा के सामने कभी कभी ये आभास होता है कि यही मेरा कल्याण कर सकते हैं, यही मेरे अंदर बैठ सकते हैं, समा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वो देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ से, दान से या वेद अध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? इस पे कहते हैं भगवान कि न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूँ। मतलब इनसे नहीं देखा जा सकता जिस प्रकार तूने देखा। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय है? नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा, अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए, अनन्य श्रद्धा से मैं इस तरह से प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। तब मुझे देखा जा सकता है। तो उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम उपाय क्या है? भगवान की प्राप्ति का वो है अनन्य भक्ति, जैसे मीराबाई ने की, ठीक है, जैसे और बाकी संतों ने की, ठीक है, जिन जिन को भगवान प्राप्त हुए, उन्होंने हर उसमें भगवान को देखने की बात की। तो इसलिए अंत में भगवान ये बताते हैं कि ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है। यदि कोई ज्ञान योग में भी जाता है, वो भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। इसलिए भगवान जब कहा कि तेरे सिवा न कोई देख सका और न कोई देख सकेगा, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है, बल्कि साक्षात जाना भी जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। तो यहाँ अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है, अनुराग ही अर्जुन है। तो अर्जुन वो नहीं कि जो पुरुष है, मनुष्य है, उसकी बात नहीं कर रहे भगवान। भगवान कर रहे हैं कि भाई तेरे जैसा ही तो मुझे देख सकता है, अर्थात जिसमें अनन्य भक्ति हो, जिसमें अनुराग हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें श्रद्धा हो, और अनन्य भक्ति से मुझे वो देख सकता है। तो हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा जो बात बताई गई है, जो मेरे द्वारा जो निर्देश दिया गया है, या निर्देश जो नियत कर्म बताए गए हैं, यथार्थ कर्म जो करता है, तो वो मत परम है, मेरे परायण होकर। जो मेरा अनन्य भक्त है, संग वर्जित, अर्थात किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता, इसलिए संग दोष से रहित, निर्वैव सर्वभूतेषु,
संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हो, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मैं उसको देखने में आता हूँ। तो निर्दिष्ट कर्म करें, निर्दिष्ट, बिना छल कपट के, बिना किसी और के संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, जब आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ लगते हैं, निर्धारित यज्ञ क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय राग द्वेष काम क्रोध ये सब जो शत्रु हैं इनको जीत लेते हैं आप, और उनको पार पा लेते हैं। उनको पार पाना ही आप युद्ध में विजय जाना है। इन चीज़ों को प्राप्त कर लेना ही विजय प्राप्ति है। तो यही भगवान यहाँ बता रहे। तो भगवान ने बता भी दिया कि कौन नहीं देख सकता, और भगवान ने यह भी बता दिया है कि भाई जितने भी कर्म कांड कर लो उनसे नहीं देख पाओगे। करना क्या पड़ेगा? अनन्य भक्त होना पड़ेगा भगवान का। भगवान के प्रति अनुराग डेवलप करना पड़ेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी, भगवान से अनन्य प्रेम करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि उससे प्राप्त हो जाऊंगा मैं, बहुत सहज में प्राप्त हो जाऊंगा, और जिस तरह से बोलोगे उस तरह से प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने सारी लिमिट ही हटा दी। ठीक है। तो कई बार भगवान ने तो ऐसी चीज़ों का, तो जो आडंबर वाली चीज़ों का तो हमेशा विरोध ही किया है। ठीक है। इसलिए ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम 11वां अध्याय। हरिओम तत्सत। चलिए, ये आपका 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। जैसे ये कृष्ण अर्जुन का जैसे संवाद होता है, तो जैसे कुछ संप्रदाय वाले जो हैं वो इसमें सिर्फ कृष्ण को ही महान बताते हैं, जैसे इस्कॉन हो गया, ये लोग हो गए, राइट। हाँ। तो जबकि जो भाव इसका वो तो ये है ना कि परम ब्रह्म है और ये उनका अवतार है, तो वो तो उस हिसाब से सब भगवान बराबर है ना। हाँ, या भगवान एक ही है? भगवान तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है। तो अर्जुन को उस रूप में, उस अवतार में आके उन्होंने मार्गदर्शन करा। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का कोई और मार्ग है तो वो गलत है? नहीं, मार्ग तो भगवान ने तो बहुत सारे मार्ग बताए, खुद ही बताए हैं। किसी भी मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो श्रद्धा